Hello bachcho, let's read this question. The question says calculate freezing and boiling point of each of the following solutions. 0.25 मोलल ग्लूकोज इन इथेनॉल। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है और बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन के लिए। और हमें बोला गया है 0.25 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन है। बेसिकली इथेनॉल में प्रिपेयर कर रहे हैं इस सॉल्यूशन को, ग्लूकोज को हमने इथेनॉल में डाला है और 0.25 मोलल हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। तो इसके लिए फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताना है। अगर आप देखोगे हमें ये डाटा गिवन है जिसमें हमें अलग अलग सॉल्वेंट जैसे वाटर, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, इनके लिए इनके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, इनके लिए इनका केबी गिवन है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट्स गिवन है और केएफ की वैल्यू गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इससे फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट निकालना है 0.25 मोलल ग्लूकोज इन इथेनॉल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। होता क्या है, जब आप किसी वॉलेटाइल सॉल्यूट के अंदर क्या करते हो, बेसिकली एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो, तो देखने को मिलता है कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें डिप्रेशन देखने को मिलता है, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? एलिवेशन देखने को मिलता है। और ये दोनों ही कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, की कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से समझना है, पहले डिप्रेशन की बात करते हैं। अगर डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। यहाँ पर ये जो के एफ होता है बेसिकली कांस्टेंट होता है, इसको मोलर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। स्मॉल एम जो है बेसिकली ये मोलैलिटी है। और जो डेल्टा टी एफ ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से समझ लेना है, यहाँ पर ये जो टी नॉट एफ है अगर हम यहाँ लिख देते हैं, ये जो टी नॉट एफ है ये फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और जो टी एफ है ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? सॉल्यूशन का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ बात करें के एफ क्या होता है, के एफ होता है यहाँ पर हमारा कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होता है ये के एफ, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो एम है, एम क्या है? मोलैलिटी है सॉल्यूशन की, मोलैलिटी है सॉल्यूशन की। तो अगर आपको बच्चों यहाँ टी नॉट एफ पता हो, के एफ पता हो, एम पता हो, तो आप यहाँ टी एफ बता सकते हो, यानी फ्रीजिंग पॉइंट बता सकते हो किसका बच्चों? यहाँ पर सॉल्यूशन का। तो अगर हम बात करें, हमें जो टी नॉट एफ गिवन है, अगर हमें क्या बोला है कि आपको 0.25 मोलल क्या मिला है? बेसिकली सॉल्यूशन मिला है किसका? ग्लूकोज इन इथेनॉल, ग्लूकोज इन इथेनॉल, ग्लूकोज इन इथेनॉल। मतलब यहाँ जो इथेनॉल है वो कौन है? सॉल्वेंट है। इथेनॉल क्या है? ये सॉल्वेंट है बेसिकली हमारे पास, सॉल्वेंट है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर टी नॉट एफ बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो इथेनॉल है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर आप देखोगे यहाँ नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट इसका मिला है -114.6 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो -114.6 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख सकते हो। माइनस टी एफ, टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, ये तो निकालना ही है। के एफ लिख सकते हो आप, हमारा जो के एफ होता है, के एफ क्या होता है हमारे पास इथेनॉल के लिए? 2 डिग्री सेल्सियस पर मोल। क्या लिख सकते हो? 2 डिग्री सेल्सियस पर मोलल, मोलल। और इसकी मोलैलिटी की इतनी गिवन है बच्चों हमें सॉल्यूशन की, 0.25, 0.25 मोलल। अब ध्यान से समझना है, यहाँ मोलल से मोलल कट, यहाँ मोलल से मोलल कट, ओवरऑल आंसर किस में आ जाएगा हमारे पास? डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है? ये -114.6 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ इक्वल्स टू, जब आप 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास क्या हो सकता है, ये माइनस का टी एफ है, ये राइट में चला जाए, और ये इधर लेफ्ट में, क्या राइट में प्लस का है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। -114.6 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू टी एफ, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या है बेसिकली, माइनस में है हमारे पास 114.6, और माइनस का ही क्या है हमारे पास? 0.5 है। जब इनको आप ऐड करते हो, बेसिकली माइनस माइनस से ऐड हो जाएंगे, तो ओवरऑल इनको ऐड करने के बाद आएगा 115.1, लेकिन आएगा माइनस में ही, और ये आ जाएगा हमारे पास टी एफ के इक्वल। ये कौन हो गया है बच्चों हमारे पास? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्यूशन, ये हमने निकाल लिया। फ्रीजिंग पॉइंट निकालने को कहा था, सॉल्यूशन का निकालिए, ये तो निकाल लिया। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास दूसरी जो हमारा प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग होता है डेल्टा टी बी इजिकल्स टू के बी एम। डेल्टा टी बी इजिकल्स टू के बी एम, ध्यान से समझ लेना है इसको। हमने पीछे करा था टी नॉट एफ माइनस टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, लेकिन ये होता है टी बी माइनस टी नॉट बी। इसको ध्यान से समझना है। ये के बी एम के इक्वल होगा, एम को तो हम जानते ही हैं, टी बी और टी नॉट बी की बात कर लेते हैं। यहाँ ये जो टी बी है, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर टी नॉट बी की बात करें, ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, लेकिन सॉल्वेंट का है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। अगर यहाँ केबी की बात करें तो ये कांस्टेंट होता है, इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोल देते हैं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोल देते हैं। और स्मॉल एम को तो हम जानते ही हैं, पीछे समझ के आए थे, मोलैलिटी है बेसिकली। तो अब हमसे बात करते हैं, अब हमें 0.25 मोलल ग्लूकोज का ही निकालना है इन इथेनॉल में, तो इथेनॉल सॉल्वेंट है अगेन। तो अब हम बात कर रहे हैं, टीबी की जगह टीबी रख दिया, बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। टी नॉट बी, इथेनॉल के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इसका 78.4 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बच्चों? 78.4 डिग्री सेल्सियस। ये ऊपर भी डिग्री सेल्सियस में आंसर आया था हमारे पास। इज इक्वल्स टू के बी। के बी क्या है हमारे पास इथेनॉल के लिए? अगर आप के बी देखोगे 1.22 है। कितना गिवन है? 1.22 डिग्री सेल्सियस पर मोलल में दिया है ये भी बेसिकली। और हमारे पास मोलैलिटी कितनी थी? 0.25 एम, यही थी। यहाँ मोलल से मोलल कट हो गया, यहाँ मोलल से मोलल कट हो गया। जब आप यहाँ 1.22 को मल्टीप्लाई करते हो बच्चों किससे? 0.25 से, तो यहाँ ये राइट साइड में बन जाएगा 0.305 डिग्री सेल्सियस में। और ये हमारे पास टी बी माइनस 78.4 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ माइनस का है, राइट में जाके ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा टी बी इज इक्वल्स टू 78 पॉइंट कितना था बच्चों? ये 4, 78.4 डिग्री सेल्सियस प्लस, और ये कितना आया था हमारे पास? 0.305 डिग्री सेल्सियस। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो, इसमें 78.4 में क्या ऐड कर रहे हो? यहाँ 0.305 ऐड कर रहे हो, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अबाउट 78.705 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा सॉल्यूशन का। जो हमने 0.25 सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है ग्लूकोज का इथेनॉल में, उसका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। और ये जो था बच्चों, ये पीछे गया है, ये कौन है? ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।